पार्षद ऑन व्हील, अब चलेगा पब्लिक मीटर। तो हम आज आ चुके हैं अपने कार्यक्रम को लेके वार्ड क्रमांक 7 में, कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड। हमारे साथ में उपस्थित हैं बीजेपी की जो अभी वर्तमान में पार्षद रही हैं सुशीला धीवर जी, और साथ में कांग्रेस से उपस्थित हैं जो पार्षद का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं पार्षद प्रत्याशी विजय पटेल जी। तो सबसे पहले जानते हैं पार्षद महोदय से कि 5 साल का कार्यकाल, वैसे तो अगर गिना जाए तो 15 साल का कार्यकाल रहेगा। इससे पहले इनके जो पति हैं वो भी पार्षद रहे हैं और पिछले दो उसमें आप रहे हैं। तो कैसा देखते हैं, आपने क्या कुछ कार्य किया है इस क्षेत्र के लिए, अपने वार्ड के लिए? देखिए, जब मैंने वार्ड को संभाला यहाँ पर, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था मेरा दलदल सिवनी। और उसके पूर्व में जब मेरे हस्बैंड थे तो उस टाइम पे तो पूरा ही ग्राम पंचायत था, तो उन्होंने भी ये सब पानी टंकी वगैरह है ना, ये स्कूल वगैरह सब उन्होंने बनवाया था। और रोड नाली की भी व्यवस्था आज से 20 साल पहले का जो आप देखेंगे ना, पुराना जो जर्जर हो चुका है अभी, उनके द्वारा बनाया गया था। उसके बाद फिर इस पिछले कार्यकाल में भी मैं ही थी और अभी भी मैं ही हूँ। तो उस टाइम भी जितना मेरे को समझ में आया उतना मैंने किया था, क्योंकि पिछले बार मैं 4-5 जगह की पार्षद थी। दलदल सिवनी, सड्डू, कचना, आमा सिवनी, मोआ का कुछ भाग। तो वहाँ पर अब इतने बड़े एक विधानसभा वाले एरिया में काम करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। लेकिन हाँ, आप चारों जगह चले जाएंगे, 4-5 जगह, तो काम तो मेरा दिखेगा ही आपको। तो इवन यहाँ पर रोड, नाली, बिजली, पानी, ये सब की व्यवस्था मैंने की है। और उसके बाद फिर अभी इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला गैस सिलेंडर, महतारी वंदन, जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं थी और राज्य सरकार की योजनाएं थी, उस पर पूरा फोकस किया मैंने, और यहाँ पर आम जनता को उसका लाभ भी दिलाया मैंने। और क्योंकि जो महापौर थे वो कांग्रेस के थे, तो किस तरीके का सामंजस्य बैठाने का जरूरत पड़ता है ना? मतलब पिछले कार्यकाल में तो खैर बीजेपी थी, टोटल बीजेपी थी। लेकिन हमारे माननीय विधायक महोदय जो थे सत्यनारायण शर्मा जी, वो पिछले समय मेरे विधायक थे, वो कांग्रेस के थे। लेकिन हाँ, उस टाइम पे मेरे को उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ था। लेकिन इस कार्यकाल में समझ जाइए तलवार की धार पे चली हूँ मैं। महापौर भी, मतलब मैं बुराई किसी का नहीं करूँगी, बट जो पार्षदों का अधिकार होता है वो पूरी तरीके से हम कार्यान्वयन नहीं कर सकते थे इस टाइम पे। और 4 साल तक माननीय विधायक सत्यनारायण शर्मा जी थे, तो खैर वो अपोजिट पार्टी से हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब भाजपा का पार्षद रहेगा वो तो प्रभावित होता ही है, ये सारे लोगों को पता है। लेकिन हाँ, उसके बाद भी चाहे वो विधायक हो चाहे वो महापौर हो, मैंने इतना मजबूर किया इन लोगों को काम करने के लिए कि आज पूरे रायपुर नगर निगम में मेरा कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड टॉप पे चल रहा। कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड टॉप पे चल रहा है, ऐसा कहना है आपके यहाँ की पार्षद सुशीला धीवर जी का। आपका क्या कहना है, क्योंकि आप इस बार पार्षद प्रत्याशी हैं, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप इनकी बात पर? अभी मैडम का जो कहना था कि कांग्रेस का विधायक था, महापौर कांग्रेस का था, जिसके कारण काम नहीं हो पा रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कांग्रेस के जो विधायक थे हमारे माननीय सत्यनारायण शर्मा जी महापौर थे, उसके समय जो ये रोड बना है, जो चौड़ीकरण हुआ है मोवा से लेके टिकारी रोड तक, उनके ही कार्यकाल में बना है। और जो शासकीय स्कूल का निर्माण हुआ है उनके ही कार्यकाल में हुआ है। इनके कार्यकाल में सिर्फ गुंडागर्दी बढ़ा है। अगर आदमी में दम है, दमदार है, तो पार्टी मायने नहीं रखता, वो काम निकलवा ही लेता है। तो आदमी दमदार है तो पार्टी मायने नहीं रखता। आप कांग्रेस समर्थक हैं, तो क्या कहते हैं कि विजय पटेल जी इस बार चुनाव लड़ेंगे तो वो अपने दमदारी पे लड़ने वाले हैं कि कांग्रेस के पक्ष में? जी, हम बिल्कुल अपने दमदारी में भी लड़ेंगे और कांग्रेस से काम में भी लड़ेंगे। तो यहाँ पे आम जनता भी उपस्थित है, उनसे भी जानते हैं कि कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल, क्या क्या काम देखे आपने अभी जो हम माननीय सुशीला धीवर जी जो काम करा रहे हो तो बढ़िया था। बढ़िया था, क्या क्या काम हुए हैं? नाली बना है, आर्मी चौक साइड रोड बना है, उधर भी नाली बना है और इधर भी रोड बन रहा है पटेल समाज के आगे। तो एक बात और मैडम, अभी जो रोड बन रहा है, तो साथ में यहाँ पे भी लोग उपस्थित हैं, क्या कहेंगे अम्मा? कहेंगे 5 साल में क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या फायदा हुआ आपको, लाभ मिला कुछ? हमारे मन के घर बने से प्रधानमंत्री आवास हाँ। योजना में
आस योजना में हमारे मन के घर बने बेटी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा देखते हैं 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा मैडम का? 5 साल का कार्यक्रम और पिछले 10 साल का कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन और पूरा विकास की गंगा पूरा दलदल से बहाई है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है। हर एक गली मोहल्ले तालाब से लेकर के रोड नाली पानी बिजली पूरा संपूर्ण विकास पार्षद महोदय के द्वारा किया गया है। और शासन की जो भी योजनाएं थी, प्रधानमंत्री आवास से लेकर उज्ज्वला गैस योजना, महतारी वंदन और सारी योजनाओं का किसी हर तरह से सब चीज़ का लाभ मिला है, पूर्ण रूप से लाभ मिला है। क्योंकि 15 साल का कार्यकाल रहा है तो हालांकि समय जो है वो काफ़ी लंबा मिला है आपको कार्य करने के लिए, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि 15 साल हो गए तो क्या कुछ बदलाव चाहते हैं कि किस तरीके का? मैं किसी से बस काम चाहता हूँ बस। तो क्या कुछ काम हुआ है अभी और आगे इस क्षेत्र में क्या लेकिन और चाहता हूँ मैं। क्या काम लगते हैं कि और बेहतर होना चाहिए? अब वो तो समय देख के बताना पड़ेगा। समझ नहीं आया मेरे नाली सामने हो रहा है। मेन जो दिक्कत हमको भी देखने को मिल रही है इस वार्ड में, लोगों का कहना है कि सफाई की दिक्कत है, नाली साफ नहीं हो रही है। एक्चुअली देखेंगे तो कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड बहुत बड़ा वार्ड है। आप देखेंगे तो गुरुद्वारा से लेकर के बड़ौदा रोड जो है 7-8 किलोमीटर हो गए यहाँ से। इतने बड़े एरिया में 50 लेबर दे रहे हैं हमको, 50 लेबर दे रहे हैं तो 2 कचरा गाड़ी है छोटा छोटा। अब उसमें एक नियम लगा रहे ये कि कचरा को जो हम वार्ड से निकाल रहे हैं इसको वार्ड में डंप नहीं करना, उसको सकरी ट्रेचिंग ग्राउंड जाना है। तो ठीक है, मैं कचरा निकलवा के रख दी, लेकिन उसको उठा करके सकरी जाने में ही 1 घंटा लगता है और वापस आने में। तब तक सफाई व्यवस्था बहुत मैं कुछ नहीं बोल सकती इसके लिए। और दूसरा, अभी स्थिति ये है नगर निगम में साथ पेमेंट का इशू चल रहा है। तो इसका आप जिम्मेदार किसको ठहराती है? कहीं ना कहीं महापौर को? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पार्षद। चलो ठीक है, पार्षद के ऊपर आप देख रही हो, आप वार्ड को आप देख रही हो तो पार्षद रहेगी जिम्मेदार। सुनिए एक मिनट आप जैसे सुनिए मैं पार्षद मैडम बोले कि विधायक और महापौर को मजबूर किए हैं काम करने के लिए। आप एक पार्षद हो, आप किसी ऊंचे पद के विधायक या महापौर को मजबूर नहीं कर सकते अपने वार्ड में काम कराने के लिए। और मैं बता दूं आपको कि अभी जो रोड और नाली जो दलदल सुनी में आंतरिक बन रहा है वो आपके कार्यकाल से नहीं बन रहा है। माननीय सत्यनारायण शर्मा, 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट मैं बता रही हूँ, 1 मिनट मैं बता रही हूँ। प्रस्ताव सुनिए, आप लोग भी सुनिए, आपको बोलने का मौका दिया गया, आपको बोलने का मौका दिया गया, जो भी रोड बना है हमको बोलने का मौका दिया गया। हमारी सुनिए। आप देखिए, मैं झूठ बोलने वाली पार्षद नहीं हूँ। इसका सबूत आप मंत्रालय में जा करके देख लीजिए। नगर निगम में झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है। हाँ, इसको एक्सेप्ट करती हूँ मैं कि इसका प्रस्ताव माननीय विधायक सत्यनारायण शर्मा जी ने दिया था, बट उन्होंने पैसे नहीं निकलवाए। ये पैसे हमने 2 फरवरी को माननीय अरुण साहू जी के कहने पर विधायक के साथ जा करके मंत्रालय में हमने निकलवाया। उसका पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास, पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। पैसा स्वीकृत हो चुका था मैडम, पैसा स्वीकृत हो चुका था, केवल वर्क आर्डर बचा था। आप इनका मैं इनका काम बता रहा हूँ। ये जो यहाँ जो मकान बनता है उनसे पैसा वसूलना, प्रधानमंत्री आवास ग्राम पर पैसा वसूलना, ये इनका काम है। और जो सफाई कमीशन खाते हैं। आप रिकॉर्ड दिखाइए, रिकॉर्ड। तो बात अब हो रही है रिकॉर्ड की, सबूत की बात कर रही है मैम, तो क्या कहें? मैम, मैं जैसे अभी हमारी पार्षद दीदी ने कहा कि उन्होंने पैसा निकलवाने का काम किया शासन से, मंत्री विधायकों से, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो पीछे शीतला तालाब है वहां भी कई महीनों पहले या 1 साल हो गया होगा 37 लाख का सैंक्शन हो गया, तो भूमि पूजा भी हो गया, तो वहां का पैसा आज तक क्यों नहीं निकल पाया? वहाँ का निर्माण कार्य मैं बता रही हूँ, उसका उत्तर दे रही हूँ, उसका भी उत्तर। 18 लाख निकलवाए ऊपर के, तो उसका काम क्यों नहीं हुआ? सुनिए, मैं बता रही हूँ, तालाब की बात हम करते हैं। तालाब की बात तो माननीय सांसद महोदय से 2 तालाबों का मैंने पैसा सेंक्शन कराया था। आप ना रुक जाइए, मेरी भी सुनिए या तो फिर बोल लीजिए आप लोग। आपको भी मौका दिया जा रहा है। मैं ये बता रही हूँ, पिछले कार्यकाल में 2 तालाबों का पैसा मैं स्मार्ट सिटी से निकलवाई थी। उसमें कोर्ट केस लगाए थे ये जा करके कांग्रेस वाले कि स्मार्ट सिटी का पैसा सुशीला धीवर ग्राम पंचायत में
ये इसको ग्राम पंचायत समझते हैं, आउटर का वार्ड है, तो उसको कोर्ट से रद्द कराए थे मैडम। फिर दूसरी बार माननीय निगम आयुक्त से बोलकर राज्य प्रवर्तित योजना से मैंने पैसा निकाला, उसको माननीय विधायक महोदय बोलते मैंने निकलवाया। आप नगर निगम में फाइल देख सकते हैं जा करके। अब चलो काम शुरू हो गए, तालाब का सिर्फ सौंदर्यीकरण था, तो उसमें इन लोग के निर्देश के अनुसार रोड बना दिए, वहाँ पे विद्युत पोल बना दिए। अब उसके बाद ठेकेदार को भगा दिए, जिसको अभी तत्काल में नगर निगम का घेराव करके उसको ब्लैक लिस्ट करवाई हूँ। 30 लाख बचा है तालाब का। तो ये तो रही वाद विवाद की बात, क्योंकि सत्ता पक्ष में कोई और होता है और जो उस समय कार्य कर रहे होते हैं वो कोई, तो कहीं ना कहीं तो सामना तो करना पड़ता है एक दूसरे का। तो जानते हैं आम जनता से क्या कहना चाहेंगे आप, पार्षद का कार्यकाल कैसा है? मैम, पार्षद मैडम का तो कार्यकाल ठीक है। अभी हम उनसे निवेदन ही करने के लिए आए हैं कि हमारे वार्ड में पानी भर रहा है और उसका निकासी के लिए हमको डोन लगवाना है। तो फिलहाल क्या है ना, अभी रोड बन रहा है, तो अभी रोड बन रहा है तो अभी डोन लगवा सकते हैं, बाद में तो कार्य का खत्म हो जाएगा ना रोड बन। तो बाकी नंबर अगर देने की बात करेंगे तो क्या कहती है पब्लिक? बाकी नंबर देंगे तो उसका नहीं पता मैम। 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं 10 में से मैडम को 8 नंबर दूंगी, क्योंकि मेरा काम चल रहा है। मैं जब भी इनको बोलती हूँ ना तो आते ही हैं और सॉल्यूशन करते हैं। मतलब एक तरीके से बोला जाए तो पार्षद मैडम का 10 में से 8 नंबर दिए हैं और जब भी जरूरत पड़ती है तो उपस्थित रहती हैं, ऐसा कहना है पब्लिक का। तो क्या कहते हैं आप, कि उपस्थित रहती हैं हमेशा आपके? हाँ, रहती हैं, उपस्थित रहती हैं। और मैं तो ये बोलूँगी कि हम जिस सब जगह में रहते हैं, मैं यादव मोहल्ले में रहती हूँ। पहले वो घर के पास, हमारे के घर के पास पहले डबरी था, तो पहले पानी कचरा सब डबरी में जाता था। उसके बाद जब डबरी में घर बन गया ना तो हम लोग को चलना बहुत। तो कितने नंबर देंगे आप? मैं 10 में 10 दूंगी मैडम। 10 में 10 नंबर। तो इधर की ओर भी आते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो कितने नंबर देंगे पार्षद के कार्यकाल को इस साल? इसके बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं। तो कैसा रहा कार्यकाल? कार्यकाल तो ठीक रहा। क्या कुछ समस्या हुई आपको? सब समस्या हल हो रहा है, लाइट समस्या हल हो रही है, लाइट, सड़क, बिजली, पानी सबकी व्यवस्था हो रही है। तो क्या कुछ कमी? अब मैं जानना चाहती हूँ, अभी सफाई की कमी देखने को मिल रही है यहाँ पे, नाली साफ नहीं हो रहा, उसके अलावा मैम नाली साफ से बड़ा एक मुद्दा है ये। देखिए यहाँ से ना दलदल सुनी, वो एकता चौक है, एकता चौक के सामने ना एक सरकारी स्कूल है, वहाँ जो बाजार लगता है, उस बाजार के कारण आवाजावन में बहुत तकलीफ होता है। तो वो बाजार को सबसे पहले तो एक व्यवस्थित जगह में उस बाजार को लगवाना चाहिए। जैसे ये हमारा ग्राउंड हमेशा खाली रहता है, तो यहाँ पे व्यवस्थित करके या फिर कोई अच्छा वार्ड के अंदर कोई जगह देख के, व्यवस्थित जगह देख के उस बाजार को हटवाना चाहिए, क्योंकि आने जाने में बहुत तकलीफ होता है पूरे अंदर कॉलोनी वाले लोगों को। शाम को कार जाने तो पहली समस्या आई है सफाई की, दूसरी बाजार की। ये जो रोड बना है यहाँ से लेकर वो टिकारी रोड तक है ना, यहाँ पे विद्युत पोल की कमी है, ये अभी तक नहीं हुआ है। 2 साल हो गए रोड बने, लेकिन लाइट लगना चाहिए, इसके कारण एक्सीडेंट होता है। 3 दिक्कतें जो देखी जा रही है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं सफाई की दिक्कत है, कहीं ना कहीं अगर बोला जाए विद्युत पोल, लाइटों की दिक्कत है। तो क्या सोचें कि अगले, क्योंकि सामान्य सीट है तो उतने ही ज़्यादा दावेदार होंगे। तो देखिए ये रोड बना ना, तो ये रोड का प्रस्ताव था 25.5 करोड़ का। अब इसमें बीच में डिवाइडर भी लगा हुआ है, तो इसी के साथ बिजली ऑफिस से PWD का ना कनेक्शन था कि रोड को वो बनाएंगे, विद्युत पोल वो लगा के देंगे, जैसे बीच बीच में जो लगता है ना। अब वो हमारे निगम का काम नहीं था, अब निगम का काम नहीं था। उसके बाद भी मैडम इन लोग जब रोड बना तो विद्युत पोल के जितने लाइट थे सबको निकाल के ले गए थे कांग्रेस वाले। कांग्रेस की बात नहीं करूँगी, जो भी देखिए भैया, हम लोग वो वाली बात नहीं कर रहे हैं आप लोग से, हम बिजली की समस्या बता रहे हैं। देखो वहाँ पे ना मत सुनिए, उधर आपको मेरी बात सुनना है तो मेरे पे फोकस कीजिए। यहाँ पे विद्युत पोल को रोड चौड़ीकरण में विद्युत पोल को या शिफ्टिंग किया गया, लाइटों को निकाला गया, तार को बाद में फिर इसको, मतलब बोला जाए लाइट लगी थी लेकिन हाँ, तो वहाँ पे अब जो भी वर्कर काम कर रहे थे इनके द्वारा लाइट को तो निकाला गया, बट उसको लगाया नहीं गया था। कलेक्टर साहब से स्पेशल, क्योंकि लाइट नगर निगम में लाइट की व्यवस्था आप देख सकते हो। अब उसके बाद इनकी भी बात सुनिए ना, मोवा से लेकर टिकारी रोड तक जो लाइट लगना चाहिए विद्युत पोल, वो नहीं लगा है। यहाँ से रहने वाले कॉलोनी वालों को परेशानी होती है, गाँव वालों को परेशानी होती है, एक्सीडेंट होता है, गाय बैठा रहता है बीच में, ये सब होना चाहिए।
अभी तक नहीं हुआ है। ये काम भी होना चाहिए ना। तो 15 साल के कार्यकाल में अभी कहना है कि लोगों का कि लाइट की व्यवस्था अभी तक कहीं ना कहीं, तो क्या कहेंगे लाइट की व्यवस्था का आप उठा रहे हैं बात तो? मैडम लाइट की व्यवस्था तो होनी चाहिए, जो भी समस्या उसको करना कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ। और मैं तो ये कहना चाहूँगा हमारे वार्ड सड्डू में अभी जो जैसे मैडम बोले कि वहाँ पानी भरा हुआ, वहाँ पर एक दोन की ज़रूरत है, तो मैं मैडम से निवेदन करूँगा कि वो जल्द से जल्द दोन लगवाए, क्योंकि वहाँ पर कंक्रीटीकरण चालू है। अगर कंक्रीटीकरण अगर हो जाएगा फिर दोन नहीं लग पाएगा मैडम। तो आप मैडम जी से ये पूछिए कि वहाँ पर दोन करवाएंगे कि नहीं। जनता कहीं ना कहीं कुछ बात पहुंचाने चाह रही है कि पानी की समस्या होती है, भर जाता है, जल भराव का सामना करना पड़ता है, तो आप क्या कहेंगे? मैडम जल भराव तो होता ही जाता है, और जहाँ जहाँ समस्या हो रही जल भराव का वहाँ काम हो रहा है। अभी शीतला मंदिर तरफ जल भराव होता है, उधर रोड का काम चालू हो रहा है। कैसा रहा, आप कितने नंबर देंगे पार्षद महोदय को? अब नंबर क्या है मैडम, दो कोई भी पार्षद बनता है अपने हिसाब से काम ही कराता है, जनता के हिसाब से काम कराता ही नहीं है। कोई भी पार्षद बने, चाहे कांग्रेस का बने चाहे भाजपा का। तो मतलब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि 15 साल का कार्यकाल लंबा हुआ, तो किसी नए को मौका देना चाहेंगे इस बार? मौका तो पुराने वाले भी ठीक है मैडम, दोनों बनते हैं, जो कांग्रेस पार्षद बनते ही हैं, निर्दलीय तो यहाँ आना ही नहीं है। दोनों क्यों नहीं आना है निर्दलीय? है ना, निर्दलीय क्यों नहीं आना? नहीं तो कि दो ही पार्टी का तो नाम चल चुका है ना, इसीलिए दो ही पार्टी का नाम चल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो पार्षद चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं, वो व्यक्तिगत छवि के आधार पर लड़ते हैं लोग। मैडम एक बात और बोलना चाहूँगा, ये हमारे यहाँ शीतला मंदिर है, जो लास्ट शीतला पारा में शीतला मंदिर है, ग्राम पंचायत है, ये खेल मैदान है ना, तीन काम है। और हिमाचल नगर में वो जो नाली है, वहाँ का नाली निकालने के लिए रास्ता नहीं है। और ये चुलमाटी चौक, वहाँ पे भी जल भरा होता है। उनके बारे में अभी तक मतलब 10 साल हो गए इनके पार्षद के कार्यकाल को, ये बोली थी कि करूँगी करके, लेकिन अभी तक ये कार्यकाल नहीं हुआ है, ये काम अभी तक नहीं हुआ है। ये काम होना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो अगर इस बार मौका मिले, जनता आपको सपोर्ट करके बनाए पार्षद, तो क्या कुछ काम है जो आप जनता के लिए करेंगे? मैं तो सबसे पहले अपना ग्राम पंचायत उनको देखूं, क्योंकि अपना गांव का हृदय स्थल है वो। उसके बाद ये रोड का जो लाइट है उसको ठीक करूँगा और लगवाऊंगा। शीतला मंदिर है अपना, और ये जो जल भरा होता है वहाँ पे चुलमाटी चौक से काली मंदिर तक, वहाँ पे उसको देखूंगा। और ये हिमाचल नगर, और जहाँ पे हम लोग रोड नाप के गए थे वो रोड सब बन गए, द्वारका विहार, दया नगर, और ये जो अभी नया रोड का काम चल रहा है मिलन चौक से लेके महावीर मंदिर तक, ये रोड वहाँ तक वही भर रहा है ना। और जो रोड बचा हुआ है यहाँ पे गली में, उनका भी नाप के ले गए थे, लेकिन अभी वो बना नहीं रहे हैं। 4.5 करोड़ का एस्टिमेट था, लेकिन 4.5 करोड़ का काम नहीं हो रहा। 3 करोड़ 85 लाख का ही काम हो रहा है। अभी बनना था लेकिन नहीं बना पा रहे हैं, उसके जगह किसी दूसरे जगह रोड बना दिए हैं। तो हाँ, काम में ढिलाई हो रहा है, तो हम लोग वो काम पूरा करेंगे। वो कह रहे हैं जो काम में ढिलाई हो रहा है हम वो काम पूरा करेंगे। तो ऐसा अगर बोला जाए तो 5 साल, आपका 15 साल का कार्यकाल अगर गिने, तो इस वाले 5 साल में आपने क्या कार्य किया? मतलब क्या आपकी उपलब्धियां रही, ऐसी कोई 5 उपलब्धि 5 साल? 5 साल में जितना अभी आप स्पॉट घूमेंगे तो दिख जाएगा, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आप देख के। खाली 5 उपलब्धियां? 5 उपलब्धियां यहाँ पर, जैसे दलदल सिवनी में पहला उपलब्धि तो मेरा ये है, रायपुर नगर निगम में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास मेरे वार्ड में बना है ना। और दूसरा और यही दिलाई है। हाँ। और उनमें ये है कि जिनको प्रधानमंत्री आवास दिलाया है, हम लोगों ने ये सुना है, गांव वालों ने, है ना। मैं ये करके पक्का नहीं कर सकता, लेकिन सुना है कि उनसे पैसा लेते हैं, पैसा ले लेके आवास दिलाए हैं। तो यहाँ पे पब्लिक भी उपस्थित है। प्रधानमंत्री आवास, ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास, आप में से किसी को मिला है फायदा प्रधानमंत्री आवास का? उतना तो जानकारी नहीं है मेरे को। प्रधानमंत्री आवास मिला है? मुझे तो नहीं मिला, लेकिन मेरे परिचित पर जिनको भी मिला है उनसे मैडम आज तक पैसा नहीं ली है, ये मुझे पता है। तो मैडम से ये आरोप लग रहा है जो एक बात सुनिए। ये जो आरोप लगाया है इनकी तरफ से, प्रधानमंत्री आवास में जो धांधला कर रहे हैं या घोटाला जो भी बोल सकते हैं, तो उस पे क्या कहो? तो एक भी जनता को, जितने पूरे गांव में है, उनको ला के मेरे सामने खड़ा कीजिए और बोलिए सुशीला दीवार ने किससे पैसे लिए, बस उससे ही मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। एक बार और बता दो मैडम, सुनिए ना, एक बात बताइए, तालाब का पार हो गया, गौठान हो गया, चारागाह हो गया, वहाँ पे कोई प्रधानमंत्री आवास मिलता है क्या?
सुप्रीम कोर्ट या भारत सरकार का नियम है क्या ऐसा? लेकिन ये मैडम ये क्या की है, पूरे तालाब पर वालों को प्रधानमंत्री आवास का फॉर्म बांट के आई है कि आपका प्रधानमंत्री आवास मिलेगा करके। ऐसा होता ही नहीं है, किसी का कागज में नहीं लिखा है, लेकिन ये बांट के आई है मैं आपको प्रधानमंत्री आवास दिलाऊंगी करके। 10 साल में आज तक किसी को दिला नहीं पाई, अब दिलाएंगी, ये बताइए। और सुनिए ना, भैया ने कहा कि जैसे अभी तालाब पार में आवास मिल गया लोगों को, मैडम इनकी सरकार तो इतनी भूली हुई है और इतनी मतलब दिलदेरों की सरकार है कि सनी लियोनी जैसे को महतारी वंदन योजना का 1000 रुपए पिछले 10 महीने। तो ये महतारी वंदन योजना के नाम पे, हाँ देखिए, हर स्टेट का अलग अलग होता है महतारी वंदन। आप एमपी में देखेंगे, चाहे वो IAS अधिकारी ही क्यों ना हो, उनको भी महतारी वंदन है। एमपी में पता कीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ शासन में ये है कि जब आप होते हैं, आप क्रीमी लेयर वर्ग में होते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। चलिए वार्ड की बात, तो ये तो रही, बाकी अन्य बातें बाजार का मुद्दा उठा रहे ना, तो इन्हीं लोग को पूरा मैं मैदान में बैठाई थी, सारे लोग को बैठाई थी, पूरे गांव वाले लोग को। और मैंने ये कहा, हाँ, और मैंने ये कहा कि आप ना मैदान है उसको परमानेंट मत दीजिए, तत्कालिक व्यवस्था यहाँ पे बाजार का करवाते हैं। यही व्यक्ति था जो बोलता नहीं, उसके बाद बहुत सारे बोलते नहीं। तो यहाँ पे बिजनेस पार्क बना हुआ भैया दलदल सिवनी शमशान घाट में, मैं उतनी खराब पार्षद नहीं हूँ, मैं वहाँ पे बिजनेस पार्क बना के रखी हूँ, सबको बोल रही हूँ जाइए वहाँ पे। ये ना मैदान में बैठाने के चक्कर में थी, मैदान को है ना, मैदान में बैठाने के चक्कर में थी, मैदान में मैं मैदान में बिल्कुल बैठने नहीं दूंगा। ये बोली उसके बाद कि मैं बिजली ऑफिस के पास बाजार बैठाऊंगी करके। गुरुवार के 24 तारीख को टाइम दी थी, 24 तारीख को तहसीलदार जी आएंगे और उनके साथ मैं वो जमीन को देखूंगी और बाजार बैठाऊंगी करके। ये सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। ये बोलती है, करती कुछ नहीं है। बोलती है, करती कुछ नहीं है। यहाँ पे लोग भी उपस्थित हैं। करेंगे, मैं नियम के विरुद्ध नहीं कर सकती, तो मैं गई मैडम नियम के विरुद्ध, किसको मालूम है? तो ठीक है ना भैया, मैं पार्षद हूँ, जनता मेरे से जो कुछ भी करेंगी कर सकते हैं, क्योंकि नियम के विरुद्ध नहीं कर सकते। जनता हमसे मांगेगी फॉर्म, तो ये है कि नियम के विरुद्ध क्या कहेंगी इस जो वाद विवाद चल रहा है? अब देखिए मैडम, ऐसा है अभी हमारा पार्षद है तो 10 प्रकार के इल्जाम तो विपक्ष लगा ही सकता है। तो क्या कुछ समस्या आप देख रहे हैं कि अभी और क्या क्या क्षेत्र में काम होना बाकी है? काम तो हो गया, लगभग हमारा काम तो 80% काम हो गया है, थोड़ा बहुत बचा, अगले कार्यकाल में कर लेंगे उसको। मतलब आगे वाले 5 साल? हाँ, 5 वर्ष हो जाएगा। 1 मिनट। सबसे पहली बात तो मैं मैडम पार्षद मैडम से ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पार्षद निधि का एक शिलान्यास हमारे दलदल सिवनी में दिखा दो, मान लाइन जाएंगे। और अभी मेरे ढीवर समाज की बात है, मीटिंग हुआ और मैडम जी बोलती है ये फलाना मैं ये बनाकर ठीक की हूँ ना, जो सामने में छत बना है वो बना करके ठीक है। मैं इनको बोला दीदी चाची आप झूठ बोल रहे हो, मैडम आप झूठ बोल रहे हो। माननीय सत्यनारायण शर्मा 5 लाख रुपए विधायक फंड से आकर ये बना हुआ है, वो उसका काम श्रेय खुद लेती है। एक बात तो कहीं ना कहीं अगर बोला जाए पार्षद निधि, तो पार्षद निधि में कितना स्वीकृत हुआ? देखिए 10 साल का कार्यकाल था मेरा पार्षद निधि का, तो 2 साल का बस मैं रिकॉर्ड नहीं दूंगी, क्योंकि 2 साल कोरोना में अनाज बांटने निगम, इस साल का सुन लीजिए, वहाँ पर रिकॉर्ड रहता है। नगर निगम में मैं सबको बताती हूँ, नगर निगम में पार्षद निधि फंड का रिकॉर्ड होता है। तो दोनों धीवर समाज में दी पैसा, आप देख सकते हैं, निगम से लिस्ट निकाल लीजिए। और चलिए ना, तो चलिए वही चलो। तो ये तो रही वाद विवाद की बातें, क्योंकि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जब साथ में होता है तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिलता है। तो मतलब दूसरे को बोलते हैं मैं बनवाई हूँ करके, पता चल रहा है दूसरे का नाम लिखा है, विधायक महोदय का नाम। सुनिए ना, इनका ये कहना था कि ग्राम पंचायत के लिए 18 लाख निकाली थी मैं, और कांग्रेस वाले खा गए। अगर ग्राम पंचायत से 18 लाख निकाली थी तो पैसा निगम में जाता। और सुनिए, आप मेरे सामने बोली थी 18 लाख निकाली थी, अगर वो पैसा निगम में जाता, हाँ सुनिए ना, निगम में जाता, वो पैसा निगम में जाता और निगम से बाकायदा ठेकेदार को जाता, किसी डायरेक्ट कांग्रेस वाली पार्टी को जाती या कहीं व्यक्तिगत आदमी को नहीं जाता। लेकिन ऐसी बोल दी कि कांग्रेस वाले खा गए। अच्छा, तो ये तो रही वाद विवाद की बातें। अगर आखिरी बार, मतलब अब इस बार पार्टी मौका देती है तो क्या कुछ काम करेंगे?
देखिए, मेरा तो जिस तरीके से मैंने 10 साल काम किया वार्ड के लिए वैसे ही करूंगी। मैं कुछ आगे न पीछे ये नहीं बोलूंगी। मैंने 10 देखिए, एक सबूत आप लेके आइए, उसके बाद तो ये तो था। और ना तो बुलाएं क्यों यहाँ पे? अब ये अगली इस बार पार्टी अगर आपको मौका देती है, बोलने का हक सबको है, राजनीति में बोलने का हक सबको है। आखिरी सवाल हमारे आज का, मैंने जो कहा है मैं वो काम पूरा, शीतला मंदिर, ग्राम पंचायत, ये मैदान, विद्युत पोल जो रोड का है वो, और वो जो अपना हिमाचल नगर वो है, हिमाचल नगर और चुरमाटी चौक से ये पूरा काम देगा। और जितने बेरोजगार हैं यहाँ के सब लड़कों को लेकर, और गुंडागर्दी बदमाशी यहाँ पूरा टोटल बंद करा दूंगा मैं। तो ये तो रही आरोप प्रत्यारोप की बातें, क्योंकि दोनों पक्ष रहेंगे तो कहीं ना कहीं भिड़ंत होती है और बातें आगे बढ़ती हैं। तो इसको देखते हुए और पार्षद के कार्यकाल जो रहा उसके बारे में हमने जाना, पब्लिक का रिव्यू, और जो विपक्ष था उसने भी बराबरी से अपना पक्ष रखा और अपना बताया कि किस तरीके का अपना अगर मौका मिलता है तो कैसा कैसा कार्य करेंगे, क्या कुछ कार्य करेंगे। तो अब मौका है जनता के हाथ में और देखेंगे इस बार कौन बनता है दोबारा इस वार्ड का, वार्ड क्रमांक 7 कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड का पार्षद। कैमरामैन अजहर के साथ मैं दिव्यांशी शर्मा, इंडिया सुपरफास्ट न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़ से।